खगड़िया जिला के लोग, राजद के संगठन के लोग, सभी व्यक्ति जानते हैं कि उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या स्थिति है। मेरा उन पर कोई कमेंट नहीं है और मेरी जो हैसियत है वो 10,000 से कहीं ज़्यादा की है। इसलिए वैसे व्यक्ति का जवाब देना मुझे लगता है कि मुझे मतलब। नमस्कार, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आपके सामने मौजूद हैं खगड़िया के कहें राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस नेता। तो बिना आपका लंबा समय लेते हुए, तो ठंड में कुछ गर्मी का काम करने का जो आज इंटरव्यू होगा, पूरे ज़िला की नज़र रहती है कुमार रंजन जी पर, जिस तरह से जब से वो कांग्रेस में गए हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल एक ही होगा कि सर, आप राजद छोड़ के कांग्रेस में क्यों चले गए? बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। देखिए जी, आप तो साल के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 30 दिसंबर है, उसका परिवर्तित होकर फिर 2026 आने वाला है। परिवर्तन तो एक प्रक्रिया है, जान ही रहे हैं, लोग परिवर्तित होते रहते हैं। जहाँ तक मैं राजद से का जिलाध्यक्ष भी रहा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी रहा, राजद में प्रदेश सचिव भी रहा, लेकिन किसी कारणवश पार्टी के द्वारा मुझे निष्कासित किया गया, ये भी आप जान ही रहे हैं। और लगभग पार्टी के द्वारा निष्कासित जी किया, जी ये जी बड़ा हाँ बयान है। हाँ बिल्कुल, लगभग साल भर होने जा रहा है। तब से मैं एकाग्रता के साथ, अपने विचारों के साथ, जो कि विचारधारा हमारी थी, बिना किसी पार्टी में रहते हुए हमने उस विचारधारा का समर्थन किया। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने भी देखा कि हमने महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी का अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समर्थन किया, जहाँ तक हो गया सहयोग किया। उसी प्रकार विगत विधानसभा चुनाव में भी मैं महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव के साथ दिन रात एक कर लगातार लगा रहा, बिना किसी पार्टी में रहे हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है जी, राजू जी, विचारधारा होती है, और मैं उस विचारधारा का लगातार, चाहे पार्टी में रहूं या ना रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो मैं उस विचारधारा के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ लगा रहता हूं। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस पद पर हैं, किस पार्टी में, कहाँ भी हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप विचारधारा के साथ हैं। मैं विचारधारा नहीं बदलता। देखिए, इसमें बात हम कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि जैसा कि कुमार रंजन जी बोले कि हम पार्टी को नहीं छोड़े हैं और पार्टी की जो विचारधारा थी उससे हम सहमत हैं। दूसरी बात है कि हम कभी भी जो विचार पहले था, हालांकि क्लियर नहीं बोले, थोड़ा खुल कर बोलिए भैया। क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महागठबंधन के साथ था, अभी भी हूँ। नहीं, पार्टी जैसे बोले कि हम पार्टी नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं, राजद को नहीं छोड़े हैं। राजद ने मुझे छोड़ दिया। हाँ, मैं राजद को नहीं छोड़ा, राजद ने मुझे छोड़ दिया। फिर मुझे कहीं जाना ही था। लगभग साल भर से मैं इस पर लगा हुआ था, सोच विचार रहा था, और शांति रूप से एकाग्रचित होकर मैंने अपने को विश्लेषित करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। जी। तो एक आरोप जैसे कि लगाया है आप पर 10,000 रुपया का, ये क्या कहते हैं, आप ही का राजद के जो प्रधान महासचिव हैं नंदलाल मंडल जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा किसी पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है। खगड़िया जिला के लोग, राजद के संगठन के लोग, सभी व्यक्ति जानते हैं कि उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या स्थिति है। मेरा उन पर कोई कमेंट नहीं है और मेरी जो हैसियत है वो 10,000 से कहीं ज़्यादा की है। इसलिए वैसे व्यक्ति का जवाब देना मुझे लगता है कि मुझे उससे दूर रखा जाए। वैसे मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आरोप लगा है, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप जिलाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी का कमान को थामे हैं, तो फिर सवाल तो आप पे आरोप है। हाँ, आप तो नज़दीकी रूप से जानते हैं, एक जिलाध्यक्ष अपने कार्यकाल में जी, पार्टी के लिए कितना क्या कुछ करता है, क्या कितने रुपये खर्च करते हैं, कैसी व्यवस्था होती है, कितने कार्यक्रम होते हैं, सब तो जिलाध्यक्ष को खुद करना पड़ता है। कहीं से कोई मदद मिलता नहीं है। और आप तो बहुत नज़दीक से रहे हैं। पूरे मेरे कार्यकाल में, जब मैं कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहा, जब मैं पूर्णकालीन जिलाध्यक्ष रहा, अगर एक व्यक्ति भी यह कह दे कि हमने पार्टी में 100 रुपया चंदा दिया हो और उस चंदा से कार्यक्रम हुआ, तो फिर आप मेरे आरोप लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे मुंगेर प्रमंडल में सबसे ज़्यादा राशि हमने जमा किया है
पार्टी कोर्स में सबसे ज़्यादा पूरे मुंगेर प्रमंडल, पूरे बिहार की बात मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जिस प्रमंडल में हूँ मैं इतना जानता हूँ कि 2022-25 में पूरे मुंगेर प्रमंडल में सबसे ज़्यादा लगभग एग्जैक्ट मुझे याद ध्यान नहीं है, कुछ दिन हो गया, 8 से 10 लाख रुपया मैंने पार्टी को उसमें जमा किया है, और सिर्फ खुद अपना जमा किया है। आप तो जानते हैं संस्था अभियान कितने लोग पैसा देते हैं, आपसे पता है? आपको पता है? तो आप 5 रुपया लगभग कोई लोग 5 रुपया देने के लिए बैठा हुआ नहीं है। जिला अध्यक्ष के नाते मुझे ही सब पैसा उसमें जमा करना पड़ा। कुछ लोगों का जो मदद आया हो वो लोग अपने स्तर से किए हो, लेकिन मैं अपने स्तर से इतना पैसा मैंने पार्टी फंड में जमा किया। जो व्यक्ति पार्टी फंड में, पार्टी कोष में लाखों रुपया जमा कर सकता है, उस पर अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति, अनसोशल व्यक्ति, जिसका पार्टी में कोई न आधार है न जनाधार है, जी, न उसे देखिए कोई उपलब्धि है। इसमें सर का जवाब मिला है कि जो जिलाध्यक्ष 10 लाख रुपया पार्टी फंड में जमा कर सकते हैं, तो क्या वो 10,000 रुपया इससे क्लियर हो गया है? इनके जवाब वहीं था, हालांकि क्लियर खुलकर व्यक्ति का नाम नहीं लिए हैं। अब तीसरा सवाल मेरा ये होगा कि सर आपके समय में लेकिन जो है ना पार्टी कमज़ोर हुआ है, लोग ऐसा कहना है राजद के कुछ लोगों का, और अभी जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, हम नाम खुलकर लेना चाहेंगे, मनोहर यादव, बहुत आगे हुआ है उनकी पार्टी, बहुत पार्टी का नाम लेवा पैदा पहले से वृद्धि हुई है उसमें। हो सकता है अपनी जगह सही हो, मुझे इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ। सब लोग का अपना अपना नज़रिया है। मैं जब जिला अध्यक्ष बना तो मेरे समय में 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव में महागठबंधन, आप जान ही रहे हैं, 2 सीट पर विजय हुई, 1 सीट पर किसी तरह हराया गया, चौथा सीट हम लोग हारे मिल गए। ये तो चुनाव की बात है। दूसरी बात, पूरे मुंगेर प्रमंडल में हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से प्रथम स्थान, मैं अपना काम जानता हूँ मैंने क्या किया, लोगों ने क्या किया मुझे पता नहीं है। लेकिन आपके नेतृत्व में 2 विधायक बने। विधायक बिल्कुल, आप वो तो आप जान ही रहे हैं, जो चुनाव हुआ और उसके बाद जो सदस्यता अभियान चला, उसमें भी खगड़िया जिला जो है मुंगेर प्रमंडल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पार्टी की जो संरचना होती है, पार्टी का जो ढांचा है, वो व्यक्ति विशेष का ढांचा नहीं है। वह परत दर परत जो है, आप जब नीचे जाएंगे तो एक चेन बना हुआ है, कोई उससे बड़ा नहीं होता है। लेकिन होता है ना कि जैसे आप इतना मेहनत किए, लेकिन अभी जो एक खगड़िया राजद में कहते हैं कि है कहाँ, अब तो मनोहर है तो राजद है, खगड़िया में कोई है दूसरा तो नाम ही नहीं है। देखिए, अब तो आपने कह ही दिया है। पिछले दिनों में सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष के श्री राजेश राम जी के द्वारा कांग्रेस का सदस्यता अभियान कर लिया, मैं अब कांग्रेस का सदस्य हो गया। इसलिए मैं राजद पर किसी भी तरह का आरोप लगाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी सहयोगी पार्टी है। वो भी मेरा कोई व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप नहीं है, किसी पार्टी पर कोई आरोप नहीं है। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, और मैं भी जब अध्यक्ष था मुझे जो करना था मैंने किया। लेकिन इशारों में तो कह दिए हैं ना बिल्कुल क्लियर कि मेरे नेतृत्व में जब ये कुमार रंजन जी जिलाध्यक्ष बने थे 2019 से लेकर 22 तक, और 20 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो अलौली और खगड़िया, अलौली से राजद और खगड़िया से छत्रपति यादव जी चुनाव जीते थे, कांग्रेस जीती थी, और अलौली से राजद। तो कहीं न कहीं ये इशारा है कि ठीक है, नाम नहीं लिए, हम तो भाई स्वतंत्र पत्रकार है तो हम क्लियर करेंगे, जनता असल इस बात को समझे कि काम कितना हुआ है। तो 2025 में विधानसभा की चुनाव हुई, लेकिन इसमें जब सहयोगी दल हैं, भले आप राजद से चले गए कांग्रेस में, तो आपका कांग्रेस भी तो खगड़िया नहीं जीता है ना। देखिए, यही तो मूल बात है, इसे ही समझना है। आज जो देश में हालात है, विपक्षी पार्टी के साथ जो हो रहा है आप देख रहे हैं। भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको तहस नहस कर दिया है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग उनका एक संगठन बन के रह गया है। जो व्यवस्था है, जो एसआईआर की प्रक्रिया चली है, जिस ढंग से सुनियोजित ढंग से उन्होंने पूरे देश में मशीनों के माध्यम से जो चुनाव वो जीतते जा रहे हैं, यह हमारे देश के लिए और ख़ास करके आम लोगों के लिए सोचनीय विषय है। अगर आज हम इस पर गंभीर नहीं होते हैं, हो सकता है
कल देश में अराजकता हो जाए, एनार्की हो जाए, एक ऐसा शासन पैदा हो जिसके बाद कभी यहाँ चुनाव नाम का चीज़ ही नहीं रहेगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं चुनाव आयोग नाम का चीज़ नहीं है। हम उस पर सर आएंगे, लेकिन हम खगड़िया लोकल में चर्चा किए कि आपका सीट यानी कांग्रेस भी नहीं जीती और मनोहर जी के मेहनत से राजद भी नहीं जीती, यानी उनके नेतृत्व में एक सीट भी नहीं आया। आपके मेहनत में अच्छा या खराब 2 सीट आया। तो हम क्लियर इसलिए करते हैं कि किनका क्या मेहनत है, उनके समय में क्या जीता, कौन नहीं जीता, ये चर्चा का असल ज़रूरी है। हम फिर आएंगे ऊपर में। तो आखिर राजद में कमी रह गई कि कांग्रेस में कमी रह गई या खगड़िया की टीम में कमी रह गई? कहाँ कमी है जो कि आपकी जो महागठबंधन है कहीं न कहीं वो ज़मीन पर से विलुप्त होता जा रहा है? मैं पूरी तरह से एक बात स्वीकार करता हूँ कि हमारा जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, निश्चित तौर पर वो कमज़ोर संगठन है। ये मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात कमज़ोर संगठन है। और किसी भी पार्टी के लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। संगठन के माध्यम से ही आप भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। बिना संगठन आप उसके सामने कहीं नहीं टिक सकते जी। हम कुछ हमारी कमजोरियां हैं बिल्कुल, जिसे हम आने वाले वर्षों में दूर करेंगे। और जहाँ तक संगठन की बात है तो हम लोग चाहेंगे, हमारा प्रयास होगा कि हम उसे मजबूत करें। देखिए एक बात तो सच है कि कई वर्षों तक हमने भी पार्टी को समय दिया था, तो उसके उस अनुभव के अनुसार से हम कहना चाहेंगे कि बिहार में हकीकत है, सच्चाई भी है कि राजद कार्यकर्ता जितना दमखम से मेहनत किया है, हालांकि मेहनत करने का भी तरीका है, अगर उस अनुसार चले, मैं कोडिंग में इशारा में समझाना चाहते हैं, मेहनत आपका सही है लेकिन उसको थोड़ा सा चेंजिंग करने की ज़रूरत है और उस अनुसार आप मेहनत करें तो हमको लगता है कि बिहार में राजद जैसा कोई पार्टी ही नहीं है इस हिसाब से। दूसरी बात ये है सर कि आखिर कांग्रेस इतना कमज़ोर केंद्रीय पार्टी है, फिर इतना कमज़ोर यानी कि एक क्षेत्रीय पार्टी, आप खुद बोले कि क्षेत्रीय पार्टी है, आप ही बोले हैं, और क्षेत्रीय पार्टी के सामने आप कमज़ोर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी है क्या? ये मैं आपसे पूछता हूँ, है क्या? राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल क्या राष्ट्रीय पार्टी है? क्या राष्ट्रीय दल का मान्यता मिला हुआ है? नहीं ना, नहीं मिला हुआ। इसलिए मान्यता कैसे नहीं? उसके पास तो राजद के पास भी सांसद रहा है, वो सांसद। राजू जी, राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता का एक अलग नियम कानून है। जी, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बता, उसमें देखिए मुझे पूरी तरह तो याद नहीं, लेकिन 2-3 मुद्दा मैं बता देता हूँ। एक तो है कि कम से कम 4 राज्यों में आपकी सरकारें होनी चाहिए या आपका विधायक होना चाहिए, ठीक, पहली बात। या लोकसभा में जो मत होता है उसका 6% मत आपको आना चाहिए। ये राष्ट्रीय पार्टी का ये मापदंड है। ये सब 6%, उसमें हम लोग उसका पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। हमारी पार्टी भी, राष्ट्रीय जनता दल भी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, कुछ समय के लिए हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर अभी वर्तमान में क्षेत्रीय दल है। जैसे जनता दल यूनाइटेड भी बीच में राष्ट्रीय पार्टी हुई थी, ये भी पहले क्षेत्रीय दल थी। वो तो बदलते रहता है, जो पार्टी है। बसपा भी कुछ समय में राष्ट्रीय पार्टी थी, फिर क्षेत्रीय दल भी बनी। वो तो आप उसका जो पैरामीटर्स है उसको पूरा करते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं तो आपका बिल्कुल, आप फिर घट जाता हाँ, आप क्षेत्रीय पार्टी बन जाता है। जी। तो क्या लगता है कांग्रेस के बारे में, आप गए हैं, सदस्यता लिए हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ करेगी? ये हमको तो उम्मीद नहीं लगता। कांग्रेस के जितने नेता हैं, देखिएगा कार्यक्रम भी कीजिएगा, लगता है कोना में दुबक के करते हैं, जो सच्चाई है। तो आपको बीजेपी से टक्कर लेने के लिए आपको उसके जो, हालांकि उसके हेड चीज़ को नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ कानून, कुछ उसका नियम है, प्रोटोकॉल है, कार्यकर्ता के प्रति इतना एक्टिव रहते हैं। देखिए जो सच है भैया हम उसको स्वीकार करते हैं। हम हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भाजपा जैसी पार्टी जो कि राष्ट्रहित की बात करके सत्ता में आया, वह अभी जितनी भी उनका कार्यक्रम आप देख लें तो मुझे नहीं लगता है एक भी राष्ट्रहित की बात है उसमें। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के गरीब देशों में हमारी गिनती होने वाली है बहुत ही जल्द। आप देखेंगे जो स्थिति है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, आप बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। लेकिन लोग समझ कहाँ रहे हैं, जनता कहाँ? मैं बार बार बोलता रहा हूँ, दुख की बात तो यही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। इसे समझेंगे निश्चित तौर पर। राहुल गांधी का जो प्रयास चल रहा है और जो आगे आने वाले समय में होगा, लोग उनके मुद्दे को समझेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में आप देखेंगे कि वह सत्ता में आएगी, ये तय है। चलिए देखिए, हम एक और गंभीर चर्चा करेंगे, खास करके देखिए
पार्टी और संगठन जो चलती है विचारधारा पर, और महागठबंधन में कहीं न कहीं ये चीज़ कमी है कि आप किसी को फैशन या उसके गाड़ी घोड़ा या अच्छे घर इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन बीजेपी का जो सोचने का तरीका है वो भी समझ लीजिए कि वो ये देखती है कि खगड़िया ज़िला में, हम जिस खगड़िया में बैठे हुए हैं, कि वो कौन लोग ट्रेंड में कर रहा है, कौन ट्रेंड कर रहा है, जनता किसको पसंद कर रही है, उसके साथ भले 50 गो लोग हो अथवा नहीं हो, बेदाग लोग होना चाहिए। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा अध्यक्ष जी, एक चीज़ और नोटिस करना ज़रूरी है कि बीजेपी कार्यक्रम में देखिएगा लोग भी नहीं है, फिर भी वोट गिर जाता है। उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, बीजेपी का वर्कर जो है, चूँकि सत्तासीन पार्टी है, तो उसके पदाधिकारी उसके वर्कर हैं। उसके जो पदाधिकारी हैं वो खुद वर्कर है उनके, उनको वर्कर की आवश्यकता नहीं है। जब आप सत्ता में होते हैं तो जो सरकारी महकमा है वो सब आपके पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए वर्कर की आवश्यकता है विपक्षी पार्टी को। नहीं, एक चीज़ और ना है, देखिएगा भैया कि जो अच्छे लोग हैं वो ज़्यादा ताम झाम में तो रहते नहीं हैं, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो ज़्यादा ताम झाम में रहते नहीं हैं, तो उनके पास पैसा भी नहीं है। जैसे देख लीजिए शत्रुघ्न भगत को, हालांकि वो अब पार्टी फंड से या जो भी जैसे हो, हम आरोप किसी पे नहीं लगाएंगे, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता है, तो पार्टी कहीं न कहीं उसको चुनी और उसको इस्तेमाल भी पार्टी के हित में कर रही है। लेकिन देखिएगा कि उनके कार्यक्रम में 50 गो लोग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वोट जो है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। और महागठबंधन में देखिएगा कि कार्यक्रम में आपको ज़्यादा कार्यकर्ता मिलेगा, लेकिन वोट प्रतिशत, ये सवाल है मेरा। नहीं, वही उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। जितनी भी संस्थाएं हैं वो आपने देखा होगा, संस्था थोड़ी ना भेज देती है कि जो है आप चले जाइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहीं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है तो लोग कहाँ से आते हैं? तो जीविका वाले को कह दिया जाता है आप भाई इस ढंग से आइए। किसी प्रशासन डीएम साहब को कहा जाता है, एसडीओ साहब को कहा जाता है, बीडीओ साहब को कहा जाता है कि भाई आप इस व्यवस्था करके वहाँ आइए। तो उनके लिए तो ये सब बहुत आसान चीज़ है ना, सत्ताधारी दल के लिए तो ये सब बहुत आसान चीज़ है। उनका जो नीति है आपने देखा होगा कि आज से 2 साल पहले तक ही हर गांव में जीविका की गाड़ी जाती थी, वहाँ उनका प्रचार होता था, और जितनी महिलाएं होती थी सबको नाश्ता और पानी दिया जाता था हर गांव में, हर टोली की बात मैं कर रहा हूँ। तो संसाधन जिनके पास होगा वो ये सब करेंगे ही, हम लोग के पास उतना है नहीं, जो संभव तो नहीं। कैसे होगा, ये सवाल है ना। यह इसका एकमात्र रास्ता जन आंदोलन का है। अब जन आंदोलन के माध्यम से ही बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सभी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और मिलजुल के इसको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। इस कितना प्रतिशत वोट आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं, कितना प्रतिशत इस बार जो है बीजेपी को मिली है और कितना उसके विरोध में? नहीं, बीजेपी आप तो देख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा वोट लगभग 23% वोट तो राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। हाँ। सबसे ज़्यादा। उसके बाद लगभग 22% बीजेपी के पास है। केंद्र के अनुसार केंद्र में तो लगभग 30 से 35% वोट ला के बीजेपी शासन में रहती है। 33%। हाँ बिल्कुल, मैं अंदाजा लगा कह रहा हूँ 30 से 35% के बीच का ही रहता है। और बाकी जो इधर 65 से 70% वोट है सब उसके विरोध में है। फिर भी लेकिन लोग नहीं समझते। देखिए, हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि पूरा देश का जो पब्लिक है बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी को 33% ही वोट मिलती है और 67% समझिए कि बीजेपी के विरोध में है। भले वो पार्टी में बटा हुआ है, कुछ अपने खुद से लड़ती है, लेकिन है तो विरोध में कहीं न कहीं। तो ये सवाल है कि आखिर 67% को आप कैसे इकट्ठा कीजिएगा? आप पिछला चुनाव ले लें, 2024 का लोकसभा चुनाव ले लें, बीजेपी को मात्र 240 सीट मिला। बीजेपी को मात्र 240 सीट मिला। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी कहीं महागठबंधन में रह गए होते तो आज निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार होती। वहीं तो थिन मेजोरिटी है, लेकिन वैसा दिखा रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है, क्योंकि सत्ता का जितना एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सब उनके हाथ में है, उनके द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है भैया, आप मान लीजिए कि पार्टी वरिष्ठ नेता है, एक सवाल है कि महागठबंधन पे 2 तरह से आरोप लगता है। एक यादव पे कि ये दबंग होता है, मनबड़ू होता है, दूसरी ओर मुसलमान को तो बदनाम ही कर दिया है। जिस तरह से बदनाम प्रोपेगेंडा, उस पर राजनीति ही बीजेपी की टिकी हुई है। तो इसको आप कैसे सुधार लाएंगे जनता के बीच में? देखिए, जब राज्य में चुनाव आता है तब ये लोग किसी खास कौम को टारगेट करते हैं,
उनके विरुद्ध अन्य जातियों को गोलबंद करते हैं। और जब देश में चुनाव आता है तो ये धर्म आधार पर किसी खास कौम को ये टारगेट करते हैं। देश में धर्म इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और राज्य का जब चुनाव होता है तो जाति महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दो ही फैक्टर पर शासन कर रहा है। तो फिर कैसे होगा? जिस तरह देखिए हम हर जगह जाते हैं, बैस समाज के पास भी जो केडर बीजेपी का वोट माना जाता है, हम उनसे भी बात किए कि भैया आखिर इतने ये तानाशाह बन गए हैं, इंसान को झगड़ा करवा रहा है, तो आप लोग क्या बोलते, क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, आखिर विकल्प भी तो नहीं मिल रहा। कांग्रेस को लाते हैं तो उसको ले आते हैं, जो दबंग लोग हैं वैसे लोग आखिर कांग्रेस अपने दम पर क्यों नहीं लड़ती है? ठीक है, कांग्रेस राहुल गांधी अभी 1.5 साल 2 साल से अच्छी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको मुख्य फ्रंट पर आके करना चाहिए, हम लोग साथ देंगे। ये तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टी के डर से जो है, जो राजनीति हम लोग का कुचला जाता है। तो ये सच्चाई जो है ज़मीन पर है, तो आखिर उसको कैसे जोड़िएगा, कैसे उन तक आप पहुँचिएगा? नहीं, इसी दिशा में जो पार्टी है वो अपना नीति बना रही है। आप देख रहे तरह तरह का कार्यक्रम आ रहा है। अभी आपने देखा होगा जो बलात्कार की घटना घटी है उन्नाव में, उसके विरोध में यहाँ तक कि कोर्ट द्वारा जमानत दे दिया गया, सस्पेंड कर लिया गया था। हाँ। फिर बाद में सस्पेंड हुआ, जमानत तो उनको मिल गया था। और फिर जब इधर से जन आक्रोश हुआ फिर उसको सस्पेंड किया गया। इससे आप जनता के अदालत का ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर जनता किसी मुद्दे पर वह बिल्कुल आंदोलनकारी हो जाए या आंदोलन का रूप ले ले, निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को परिवर्तन होना तय है। जो आने वाला समय है आप निश्चित तौर पर देख लेंगे, जो 2029 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, वहाँ कांग्रेस नीति सरकार बननी तय है। जी बिल्कुल। यूपी में नहीं 2029 लोकसभा चुनाव की बात में पूरे देश में 2029 बिल्कुल। तो क्या तो कहाँ आपकी पार्टी जो इस पर पहल किया है, यानी कि खगड़िया में खास करके, हम ऊपर की बात नहीं, खगड़िया की बात। खगड़िया में तो उन्नाव रेप केस में आपका किसी तरह का रोल नहीं दिखा। नहीं दिखा, थोड़ा सा चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा गिरा रहता है, ये बात आप जान रहे हैं। जिस ढंग से एनडीए को 202 सीट मिली है बिहार में, थोड़ा सा कार्यकर्ता मायूस है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। धीरे धीरे हम लोग भी बिल्कुल नए मुद्दों के साथ आएंगे और थोड़ा सा एक नई ऊर्जा के साथ जो है फिर राजनीति शुरू होगी। जी, तो देखिए, हालांकि मैंने कई मुद्दा पर आज खुलकर मैंने सर से बात किया कि आपके ऊपर आरोप लगा, उनका भी जवाब बखूबी दिए। और खगड़िया की राजनीति में आप देख सकते हैं कि इस बार जिस तरह से हार मिली है महागठबंधन को, इसका कोई अंदाज़ा नहीं, बहुत ही बुरी तरीक़ा से हारे हैं। और पूरे बिहार में कहें तो आरजेडी को 25 सीट मिली है और 6 सीट कांग्रेस को। तो नया जब तक आप विस्तृत रूप से काम नहीं करते हैं तो शायद जनता हालांकि महसूस ये कर रहे हैं कि केंद्र में जो शासन चल रही है उससे हर वर्ग परेशान है और हर लोगों के पास जाता, लेकिन उनको विकल्प नहीं मिल रहा है। ये भी गौर कीजिएगा, महागठबंधन के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वो वहाँ भी डर रहे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। ये गंभीर विषय है और जो सच्चाई है मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और सर के लिए, कुमार रंजन जी के लिए क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस में जुड़े हैं और मेरे तरफ से बधाई है, लेकिन समाज के लिए दल कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक लास्ट सवाल हम भूल रहे थे, कि जनसुराज में आप ज्वाइन किए थे, जनसुराज का बड़ा चर्चा रहा कि आपको पार्टी से हटने पर जो है जनसुराज में गुस्सा में चलेगा। देखिए, ये लोगों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। मैं जनसुराज से कभी नहीं जुड़ा। आप ही बताइए, मैं आपसे नाम था नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या पूरे जिले में जनसुराज के किसी कार्यक्रम आपने हमें देखा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने देखा? जब आपने हमें किसी कार्यक्रम में नहीं देखा, जब आपने हमें सदस्यता लेते हुए नहीं देखा, जब आपने मुझे जनसुराज में किसी संगठन में किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा, फिर आप किस आधार पर कर रहे हैं? शुरुआत में जनसुराज जब एक सामाजिक संगठन हुआ करता था, शुरुआत में सामाजिक संगठन था, उस समय आप जान रहे हैं, आपके यहाँ भी जनसुराज के कुछ लोग आए होंगे, हर घर वो लोग जा रहे थे, सबसे मिल रहे थे। उसी प्रकार कुछ लोग मेरे घर भी आए थे और उन्होंने हमसे कहा भैया कुछ मुद्दे पर आपका समर्थन चाहिए। हमने कहा क्या बताइए। तो जनसुराज का कहना है कि बिहार एक विकसित राज्य बने, क्या आप इससे सहमत हैं? हमने कहा बिल्कुल सहमत हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ बढ़नी चाहिए, जो सबसे कम है उसे बढ़ाना चाहिए। मैंने बोला इससे भी मैं सहमत हूँ। तो जिसका जो मुद्दा था, हमने
जब जन स्वराज सामाजिक संगठन था, उनके जो कुछ मुद्दे थे, जो बिहार की विकास की बातें हो रही थी, मैंने उसका समर्थन किया। इसमें बुराई क्या है? यानी पार्टी में शामिल नहीं नहीं, पार्टी जन स्वराज तो पार्टी थी ही नहीं। मैं कभी उसे बता तो रहा हूँ। आप एक भी ऐसा मुझे बता दें, आप तो पत्रकार हैं, आप तो बहुत सारे कार्यक्रम में जाते ही है जन स्वराज में, क्या किसी कार्यक्रम में मुझे देखा? क्या आज तक मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर गया, या पूरे बिहार में कहीं भी एक भी व्यक्ति बता सकता है कि मैं जन स्वराज में कुमार रंजन को कहीं भी देखा हो? लेकिन नहीं। पूरा जिला में तो आपका नाम बता तो रहा हो, अफवाह को पत्रकारों द्वारा बढ़ाया जाता है, जबकि पत्रकारों का काम है जो अफवाह फैलाते हैं उनका तथ्यात्मक विश्लेषण करके लोगों को बताना। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, आप लोगों को बताएं कि यह बिल्कुल निराधार आरोप है। मैं कभी जन स्वराज से किसी भी स्तर पर नहीं जुड़ा हूँ, किसी भी स्तर पर नहीं। तो देखिए सर का जो इसमें कहने का मूल अर्थ है कि जन स्वराज जो है राजनीति जो दल बनी वो 2 अक्टूबर 2025 को, और जो इनका लेटर एक नाम था, एक सहयोगी तौर पर बिहार को आगे ले जाने के तौर पर था कि हम सामाजिक सद्भाव के लिए हम प्रशांत जी के साथ हैं, लेकिन हम संगठन में ज्वाइन कभी नहीं किए। यानी कि 2 अक्टूबर से पहले यानी प्रशांत जी के साथ थे। 7-8 महीना पहले उसके लोग जा रहे थे जिला में, वो भी हम लोग के यहाँ भी आए। हाँ, यानी कि 2 अक्टूबर से पहले, बहुत पहले, 5-6 महीना 7 महीना पहले। 2 अक्टूबर जब नहीं, पार्टी उसके बाद बनी तो उसके कभी बाद नहीं। मैं जन स्वराज कहता रहा हूँ, किसी भी कार्यक्रम में आज तक शामिल नहीं हुआ हूँ, किसी भी कार्यक्रम में नहीं हुआ हूँ। अगर आपको मैं चैलेंज, किसी भी पत्रकार को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई अगर ऐसा मुझे एक भी चीज़ बता दे, किसी कोई घटना बता दे कि मैं जन स्वराज किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ, तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। जी। तो आगे क्या लगता है 2029 के लिए? लगता है कि सरकार आपका जो है आप देखिए, अंत में है। मैंने आपको पहले ही बताया, हाँ, मैं पिछले साल भर से बिना किसी दल का एक अस्थिर होकर अपना विचार कर रहा था, और मैं कांग्रेस से जुड़ा, और निश्चित तौर पर और कांग्रेस के साथ रह के ही मुझे आगे की राजनीति करनी है। कुछ कमिटमेंट हुआ क्या? कोई कमिटमेंट नहीं। राजद में भी था तभी कमिटमेंट नहीं था, और कांग्रेस में गया हूँ वहाँ भी कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। बिल्कुल समर्पित होके उसके लिए काम करना है, जिससे कि पार्टी मजबूत हो, तभी देश मजबूत होगा। जी। चलिए, मैं लगभग सवाल हम जो किया, जो कमेंट बॉक्स में था वो भी सवाल मैंने किया। हालांकि बहुत सारे कमेंट तो बहुत करते हैं, लेकिन इनका जो मूल सवाल था मेरा, जो जनता का, मैंने वो सवाल किया। तो आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ज़रूर फिर दोबारा इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम में करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हम सर के आवास पर बैठे हुए हैं। आज विस्तार रूप से हम चर्चा की, एक एक सवाल का, एक एक मुद्दा पर चर्चा किया कि किस तरह से जो है